हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया था, साथ ही में प्रकाश किन किन माध्यमों से होकर के चलता है उसके बारे में बताया था, और प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश किरणें कितनी प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और यदि आपने ये पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप जो है पहली वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, कि प्रकाश का जो है परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश होता है, जब कभी भी किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तो वो उसके आर पार नहीं जा पाता है, तो प्रकाश कहाँ जाता है। तो जब अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश टकराता है तो वो अपने पहले माध्यम में ही वापस लौट आता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। या हम लोग कह सकते हैं इसको कि जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, यानी कि जो प्रकाश है जब किसी एक समांग माध्यम से चल करके दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, जैसे मान लीजिए कि जो प्रकाश है वायु से जा करके आपका जो है पानी में जा रहा हो, तो वहां पर जो प्रकाश होगा कुछ या संपूर्ण तरीके से, यानी कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वो पूरी तरह से दूसरे माध्यम में नहीं जाता है, उसमें से कुछ भाग है, या कह सकते हैं पूरा जो है उसका भाग वो पहले ही माध्यम में वापस लौट आता है, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये जो होता है आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का जो है कुछ अथवा संपूर्ण भाग अपने अपने माध्यम में वापस लौट आता है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो शीशा होता है, शीशे को कभी जब आप धूप के में रखेंगे तो उसमें से जो है चमक उत्पन्न होती है। तो वहां पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश होता है जब शीशे से आर पार नहीं जा पाता है, तो प्रकाश शीशे के तल पर लड़ करके जो है अपने पहले ही माध्यम में वापस लौटता है, इसलिए वहां पर जो है चमक उत्पन्न होती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश का परावर्तन है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ परिभाषा है। जैसे जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। ये जो है यहाँ पर आपका परावर्तक तल है। ठीक है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे एक अमोनियम 2 पृष्ठ लिया है, और यहाँ से जो है प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पर लड़ने के बाद जो है इधर से निकल जा रहा है। तो जिस पृष्ठ पर प्रकाश का जो है परावर्तन होता है उस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। ठीक है, जो किरण हमारे द्वारा आपतित होती है, ठीक है, जो किरण हमारे द्वारा भेजी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसे बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण यानी ये वाली जो किरण होगी वो आपकी आपतित किरण होगी। और जो किरण माध्यम के तल से टकराने के बाद निकलती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, जो किरण जो है आपतित होती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद निकल जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पे मिलती है, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये जो हो गया आपका आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, यानी जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। फिर इसी तरह से आपतन बिंदु पर यदि हम लोग एक लंब खींच देते हैं, इस तरह से जैसे लंब खींचा गया है, तो एक लंब की रचना करते हैं, तो इस लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और इसे हम लोग आई से जो है प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके लिए एक नियम है, और इस नियम को हम लोग बोलते हैं परावर्तन के नियम।
ठीक है, परावर्तन के जो है दो नियम है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है आपके। तो परावर्तन के जो है दो नियम याद रखेंगे। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी आपतित किरण है, फिर ये जो परावर्तित किरण है, और इस आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा गया है, तो यहां पर देखेंगे कि ये तीनों के तीनों जो होंगे आपके एक ही तल में होने चाहिए। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी जो है प्रकाश का परावर्तन बोला जाएगा। जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है एक ही तल में होंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए एक ही तल में स्थित है, तब इस कंडीशन को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जब प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे, यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जब आपस में बराबर होंगे तभी जो है आपका प्रकाश का परावर्तन संभव होगा। ये जो है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं। आसान से उसको आसानी भाषा में यदि समझा जाए तो उसे हम लोग इमेज भी बोलते हैं, छाया भी बोलते हैं, छाया या परछाई। जब कहीं भी आप जैसे उजाले में जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि आपके विपरीत साइड में, मतलब जिधर से उजाला आ रहा है उसके ठीक विपरीत साइड में जो है आपकी छाया बन जाती है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपका, जैसे मार्कर है तो मार्कर की देखिए यहाँ पे छाया बन जा रही है, तो ये जो हो गया मार्कर का प्रतिबिंब हो गया। तो जो भौतिक होता है ना, भौतिकी में हम वस्तु को बिंब बोला जाए। जैसे अगर मार्कर को देखा जा रहा है तो ये एक वस्तु हो गई, तो इसको बोलेंगे बिंब। ठीक है, इसकी जो छाया बन रही है पीछे, उसी को हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब। तो अगर हम लोग सही सटीक परिभाषा देते हैं तो प्रतिबिंब की सटीक परिभाषा क्या है, ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखेंगे यहाँ पर। दो या दो से अधिक, ठीक है, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी कि जो दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें होती हैं वो किसी भी वस्तु से या किसी भी माध्यम से जब लड़ करके, मतलब वो परावर्तित होती हैं, तो परावर्तित होने के बाद जो है जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि जिस बिंदु पर जाकर के मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या तो वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर जो है प्रतिबिंब बनता है, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे अगर मान लेते हैं कि ऐसे कि कोई दर्पण रखा है, दर्पण के बारे में आगे बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने एक वस्तु यहाँ पर हमने रख दिया और यहाँ से जो है प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश किरण इसकी, या ऐसे बोल सकते हैं कोई वस्तु बहुत दूर अनंत पे रखी गई है, तो यहाँ से बहुत सारी प्रकाश किरणें ऐसे निकल रही हैं। तो प्रकाश किरणें जब निकलेंगी तो दर्पण से जो है लड़ेंगी, लड़ने के बाद जो है सारी किरणें ऐसे परावर्तित होंगी। तो परावर्तित होने के बाद मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे सारी की सारी किरणें मिल रही हैं आकर के, तो जिस बिंदु पर यहाँ पे मिल रही है ना, तो यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, उसी को बोलेंगे प्रतिबिंब। यानी कि हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरणें, यानी कि वस्तु से लड़ने के बाद जो परावर्तित किरणें होती हैं वो जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। यानी हमेशा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो है किरण मिले ही, कभी कभी हमको जो है मतलब किरण मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव करते हैं कि किरण जो है पीछे जाकर के कहीं पर मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है आपका प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है तो देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। यदि परावर्तित किरण किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जो परावर्तित किरण है, जैसा कि यहाँ पर जो परावर्तित किरण है आपका किसी बिंदु पर मिल रही है, मतलब वास्तव में मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर मिल रही है, तो फिर हम लोग उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे आप जो हमको देख रहे हैं, ठीक है, या हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो वो जो हो गया आपका एक वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि वहां पर जो चीज हम लोग देख रहे हैं वो वास्तविक चीज है। ठीक है। अब दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। यदि परावर्तित किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिल नहीं रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, ऐसा हमको लग रहा है कि वहां पर जो है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, उसे आभासी प्रतिबिंब। जैसे आपकी ये जो मतलब आपकी जो छाया है, एक तरह से जो आपकी छाया है वो आपका हो गया एक आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। अब देखिए
कभी कभी जो एग्जाम में होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के में अंतर भी पूछ देता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा होता है, ठीक है, ये हमेशा जो है आपका उल्टा बनेगा, सदैव उल्टा। और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो आपका सदैव सीधा होगा, यानी कि जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। दूसरी चीज, वास्तविक प्रतिबिंब जिधर वस्तु होती है उधर ही बनता है, यानी कि ये वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर। या हम कह सकते हैं कि जैसे इसको दर्पण बोलते हैं ना, यहाँ पे अगर वस्तु रखी है तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बना, यहाँ से वस्तु रखी थी, यहाँ इसका प्रतिबिंब यहाँ पे, यानी कि जिधर वस्तु रखी है उधर ही बन गया। तो ऐसे बोल सकते हैं दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर, यानी जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा सदैव उल्टा बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा और दर्पण के बाईं ओर बनेगा। और जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के दूसरे साइड बनेगा, दर्पण के दाईं ओर, दाईं ओर या कह सकते हैं दूसरी ओर, ठीक है, जिधर वस्तु रखे हैं उससे दूसरी ओर, यानी कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वो पीछे बनेगा, जो दर्पण है दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि जो दर्पण होता है दर्पण पर यहाँ पर एक लेप लगा होता है, जब यदि ये लेप नहीं होगा तो लेप के पीछे बनेगा, यदि यहाँ पर ये लेप नहीं लगा होता तो प्रतिबिंब नहीं बनता, तब सीधा प्रकाश जो आपका आर पार निकल जाता। तो जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो सदैव उल्टा होगा और साथ में वस्तु की ओर या दर्पण के बाईं ओर बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो सदैव सीधा होगा और ये जो होगा आपका दाईं ओर बोल सकते हैं, दर्पण के पीछे की तरफ बनता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में बनता है और या उत्तल लेंस में बनता है, उत्तल लेंस में, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में या उत्तल लेंस में बनता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये जो होगा आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, इन सब में बनता है, ठीक है। यानी कि जो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, इन सारी चीजों में बनेगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो आपका सिर्फ किस में बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा और उत्तल लेंस में बनेगा, बाकी किसी में जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर आगे की जो भी चीजें हैं अगली क्लास में देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।